इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बात करेंगे गाजियाबाद की खबर की जो लगातार वायरल हुई और इस वायरल वीडियो केस में थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर सामने आई। इस मामले में समाजवादी पार्टी के लोकल नेता उम्मेद पहलवान पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उसके बारे में भी बड़ी जानकारी मिली है। उसने माहौल बिगाड़ने के लिए पहले फेसबुक लाइव किया और फिर इस मुद्दे पर बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक एसपी नेता उम्मेद पहलवान पश्चिमी यूपी के अलीगढ़, मुरादाबाद, देवबंद और सहारनपुर जैसे इलाकों में धार्मिक उन्माद बढ़ाने की साजिश रच रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी नेता उम्मेद पहलवान का नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आया है। न सिर्फ फेसबुक लाइव करते हुए इस मामले को बड़ा बनाना, वायरल करना, गलत जानकारी देना, धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप उम्मेद पहलवान पर लगा है। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ। उम्मेद पहलवान के बारे में कितनी जानकारी मिल पाई है विशाल? देखिए मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले हमारी जब गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है, लखनऊ में यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बातचीत हुई है, सीनियर ऑफिसर से बातचीत हुई है, सबका यही कहना है कि उम्मेद पहलवान इस पूरे मामले में न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर टारगेट कर रहा था, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से गलत जानकारी देकर के, गलत मामलों को वायरल करके धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा था। वही कोशिश कर रहा था जिसके जरिए वो चाह रहा था कि इसका सियासी फायदा कुछ पर्टिकुलर दल को मिले। 2022 में चुनाव होने उत्तर प्रदेश में 6 से 8 महीने का वक्त बचा है और उससे ठीक पहले अगर किसी बुजुर्ग को मारा पीटा जाता है, वायरल वीडियो में दिखाया जाता है कि उसने जय श्री राम नहीं बोला, इसकी वजह से उसकी दाढ़ी काट ली जाती है, तो अपने आप में समझा सकता है कि धार्मिक भावनाएं लोगों की भड़क सकती हैं। लेकिन जब जांच हुई, सच सामने आया, तो यह पता लगा कि यह मामला दरअसल इस पूरे मामले से जुड़ा ही नहीं है, बल्कि इसका सच तो कुछ और है। इसका सच तो तंत्रमंत्र से जुड़ा हुआ है और लोगों ने बाकायदा इस पूरे वीडियो को प्लान किया था, एडिट किया था, उसमें चीजों को डाला गया था और उसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है उम्मेद पहलवान के खिलाफ। क्या उम्मेद पहलवान किसी तरीके से जुड़ा हुआ है असमत के साथ? ऐसी भी कोई जानकारी? देखिए, ये बताया जा रहा है कि उम्मेद पहलवान पुराना जानकार है समत के साथ और पुराने जानकारों के जरिए वो कई बार लोगों को उसके पास भेजा करता था तंत्रमंत्र की ताबीज को लेकर के। हालांकि जो परिवार है उसका कहना है कि वो तंत्रमंत्र का काम समत नहीं करते हैं, वो कारपेंटिंग का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, जांच सामने आई है, उसमें इस बात का सामने आना कि समत को इस तरीके से बरगलाया गया, साथ ही साथ उम्मेद पहलवान जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है, लोकल नेता है, उसके द्वारा इस तरीके से दंगा को भड़काने की कोशिश की गई कि गाजियाबाद के साथ साथ पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुलग जाए। तो निश्चित तौर पर यूपी पुलिस हरकत में आई है, सीनियर ऑफिसर्स ने दखल दिया है और उसके बाद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है, नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। ये कहा जा सकता है कि ये सब कुछ संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग हो सकता है अगर राजनीतिक चेहरे भी सामने आने लगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विशाल आपका। गाजियाबाद के वायरल वीडियो पर एक्शन लगातार जारी है। इस मामले में एसपी नेता उम्मेद पहलवान पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज की गई है। गाजियाबाद के सोशल वर्कर मुफीद आलम ने भी एसपी नेता उम्मेद पहलवान की पोल खोल दी है। वायरल वीडियो केस में 2 नई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इंतजार और सद्दाम नाम के 2 शख्स गिरफ्तार किए गए हैं। इस बीच लोनी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने भी लोनी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और स्वरा भास्कर के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। बीजेपी विधायक ने एनएसए के तहत तीनों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की जांच में यह साफ हो गया है कि गाजियाबाद के वायरल वीडियो को सांप्रदायिक रंग दिया गया। इस केस में जिस बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई हुई, उनका एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने किसी इंतजार नाम के एक शख्स के कहने पर प्रवेश गुर्जर के घर जादू टोना करने की बात को कबूल किया। 5 जून 2021 यानी मारपीट वाले दिन इंतजार के कहने पर सद्दाम नाम का शख्स अब्दुल समद को प्रवेश गुर्जर के घर ले गया था। अब सद्दाम की सफाई भी सामने आई। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के लोकल नेता उम्मेद पहलवान की साजिश भी बेपर्दा हुई। मुफीद आलम नाम के एक सोशल वर्कर ने एसपी नेता की साजिश को भी बेनकाब किया है। इस वायरल साजिश के दरअसल 4 अहम किरदार हैं। पहला किरदार है अब्दुल समद जिसकी पिटाई हुई, दूसरा किरदार है प्रवेश गुर्जर जिस पर पिटाई का आरोप लगा और तीसरा शख्स है इंतजार जिसके कहने पर ही अब्दुल समद ने प्रवेश गुर्जर के घर जादू टोना किया और चौथा है उम्मेद पहलवान जिसने मारपीट और आपसी रंजिश के केस को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। उम्मेद पहलवान अभी फरार है, लेकिन कुछ घंटों पहले वो इंडिया टीवी के कैमरे पर नजर आया। हमारे संवाददाता संजय शाह ने उम्मेद पहलवान से बात की
सवाल भी पूछा, आखिर झाड़ फूंक के मामले को धार्मिक रंग क्यों दिया गया? जवाब सुनिए उमेद पहलवान का। उमेद जी, आपने फेसबुक लाइव किया जी, किया। आपके साथ सेम इसी तरीके से आप थे अब्दुल मसद जी और अब्दुल समद जी। अब्दुल समद जी, मैं आपको बताता हूं कि 5 तारीख को अब्दुल समद जी के साथ घटना होती है। क्या तारीख को? 5 तारीख को। 6 तारीख को मुझे शहीद नगर से फोन आता है वहां के जिम्मेदार व्यक्तियों का कि आ जाइए, एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई है, एक बुजुर्ग को मारा गया है। जैसे ही वो जिम्मेदार लोगों ने मुझे बुलाया, हम वहां पे पहुंचे। वहां काफी लोग इकट्ठे थे। हमने चचा से वहां पूछा, चचा तुम्हारे साथ क्या हुआ? असर की नमाज हो गई, फिर हमने मगरिब की नमाज पढ़ी। चचा से हमने पूछा, चचा तुम्हारे साथ क्या हुआ? चचा ने बताया कि मेरी दाढ़ी काटी, मुझे मारा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। जितनी बात चचा ने बताई इतनी बात मैंने लाइव में कही। मैंने कोई भी बात अपनी तरफ से न फालतू की ना फालतू बात बताई। जितनी बात चचा ने बोली इतनी बात मैंने अपने लाइव में कही। जो चचा के साथ हुआ चचा ने मुझे बताया, मैंने वो फेसबुक लाइव दिखाया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप खुद गए थे थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए, कंप्लेंट देने के लिए। जब ये हकीकत थी जो आपके फेसबुक लाइव में इन्होंने कहा, तो आप लोगों ने उसको तहरीर में क्यों नहीं लिखा? देखिए ये रही तहरीर मेरे पास नहीं है। देखिए जो तहरीर आपके पास है वो दूसरी तहरीर है, एक तहरीर मेरे पास है। मेरा आप इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए 6 तारीख का। 6 तारीख को जो हमारी दूसरी तहरीर थी, आप उस जो 6 तारीख को जो हमारी दूसरी तहरीर ही, उस तहरीर का आप शॉट देख लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, वो तहरीर बदल दी जाती है। 7 तारीख को यह तहरीर दी गई है जिसपे अब्दुल समद जी का साइन है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसी के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है जिसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि उनके साथ कोई एक बात हुई। ये 6 तारीख की तहरीर है, इस पे अब्दुल समद साहब के साइन है। मेरे मोबाइल का फोटो देखिए, मैंने क्या तारीख को खींचा है। और ये मेज देखिए कि थाने की मेज है नहीं है। और 6 तारीख की आप फुटेज निकालिए थाने की। कई घंटे हम लोग थाने पे खड़े रहे। जब हमारी नहीं सुनेगी तो 7 तारीख को बड़े मियाँ और शहीद नगर कुछ लोग मेरे ऑफिस आते हैं, मुझसे बात करते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारी तहरीर नहीं लिखी गई। 2 दिन जब पुलिस ने हमारा मुकदमा नहीं लिखा तो हमें फेसबुक लाइव आना पड़ा मजबूर। आखिर फेसबुक लाइव आने के बाद 7 तारीख को पुलिस सक्रिय क्यों हो जाती है? संवाददाता पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब जो बात उमेद पहलवान कह रहा है, अगर वाकई में उस बात ने जरा भी सच्चाई है तो फिर उमेद पहलवान अब है कहां? वो क्यों नहीं सामने आ रहा? देखिए सीधी सी बात है, उमेद पहलवान के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। वो भले ही दावा करे लेकिन उनकी शिकायत में कुछ फैक्चुअल गलतियां हैं। पहली बात यह है कि ऑटो से अगवा किया गया, ऐसा दावा किया गया, लेकिन अब पुलिस ने उस शख्स सद्दाम को भी पूछताछ के लिए बुला लिया है जो लोनी बॉर्डर से परवेज के घर तक मौलाना को लेकर गए थे। यानी ये पूरी कहानी में बहुत सारी गलतियां हैं। दूसरी बात, पूरे फेसबुक लाइव में कहीं भी झाड़ फूंक से विवाद होने का मामला नहीं बताया गया, बल्कि ये बताया गया कि अनजान लोगों ने ऑटो में जबरदस्ती की और मेरे साथ मारपिटाई की, जबकि ठीक उसके उलट ये मामला है। पुलिस ने सीडीआर हासिल की है जिससे साबित होता है कि मौलाना और आरोपियों के बीच टेलीफोनिक संबंध थे। इन दोनों के बीच की कड़ी इंतजार को भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने वाली है। बता दें कि इंतजार ने ही मौलाना से परवेज को मिलवाया था और इंतजार के कहने पे ही मौलाना ने परवेज के खिलाफ टोना टोटका किया था। इस तरह की स्वीकारोक्ति मौलाना खुद कैमरे पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि अगर ये पूरा मामला ऐसा था तो इसको पलटकर क्यों कहा गया, और क्या इसमें पहलवान उमेद पहलवान का कोई एंगल है? इस बात की पुलिस जांच करेगी। एफआईआर हो चुकी है धार्मिक उन्माद फैलाने और 2 समाजों के बीच वैमनस्य फैलाने की धाराओं के तहत। अब पुलिस अगली जांच के दायरे में समाजवादी पार्टी के नेता को ही लेना चाहती है और उनके सीडीआर खंगालना चाहती है कि आखिर उन्होंने इस दौरान किस किस से बात की और क्या ये एक षड्यंत्र था, और अगर षड्यंत्र था तो किस तरह से इसको अंजाम दिया गया।
शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पवन आपका। धार्मिक उन्माद भड़काने के आरोपी उमेद पहलवान ने पहला फेसबुक लाइव 7 जून को किया था। इसमें उसने अब्दुल समद को बैठाकर ऐसी बातें की जिससे माहौल बिगड़ने का डर था। इसके अगले ही दिन लोनी इलाके के ही रहने वाले एक और शख्स मुफीद आलम ने भी फेसबुक लाइव किया था। मुफीद आलम खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। उन्होंने उमेद पहलवान को लेकर फेसबुक लाइव में क्या खुलासा किया था, आपको वो भी दिखाते हैं। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ये बहुत, पर ये लोनी की महान जनता, हम अभी जिम्मेदार लोग हैं, मेरी कल से बात हो रही है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लोनी है, लोनी सब जानते हैं। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, जो जिन लोगों ने उसके साथ घटना की है उसको सजा कैडी सजा मिले। पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा झाड़ फूंक का है, 23 घंटों का है। मैं बता देता हूँ आपको, मुद्दा ना तो उसे कोई उठा करके लेकर गया है, ना ही वो उसके घर पहुंचा है जिनके यहाँ पर वो है बैठा। मैं भी, मेरे 500-400 आदमी है जिनसे मैंने बात जिस तरीके से मैंने पता करी, जहाँ से पता चली है। और आप जैसे राजनीतिक स्टेट बनाना शुरू कर दिया आपने, नहीं, गलत बात है आपकी। आप इस चीज़ को रीड कीजिए, देखिए पहलवान जी, आप अपने जो आपने वर्डिंग बोल लेते हैं उन्हें दोबारा आप सुनिए, क्या आप उसमें कहाँ कितने सही हैं, कितने गलत है। आज रोली में चारों तरफ बातें फैल रही हैं कि उमेद पहलवान दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। नहीं, आप दंगा नहीं भड़का सकते। आप एक जिम्मेदार आदमी हो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, मैं जानता हूँ आपको। पता नहीं आप क्या मजबूरी है, क्यों डरते हो भाई छोड़ो यार, छोड़ो, ठीक ही होगा। हो सकता है उनको कुछ दबाव रहा हो सकता है पहलवान जी गलत फहमी हुई हो, वो मोहरा बन गए, इसमें कुछ भी हो सकता है। पर पहलवान जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप एक बार पता करिए जो उस बुजुर्ग के साथ घटना हुई है वो सही में हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है, मैंने भी अपने स्रोत से पता किया। आपने क्या, आपके सोर्स थे, आपको कहीं किसी ने बुलाया, आपको वो दे दिया बुजुर्ग के साथ ऐसी घटना हुई है यार, आप भड़क जाइए, आप भड़काइए, आपने वो काम स्टार्ट कर दिया। मारपीट की घटना के बाद पहली बार अब्दुल समद भी कैमरे पर सामने आए। इंडिया टीवी रिपोर्टर संजय शाह से उन्होंने बात की। इस दौरान समद ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि वो तावीज का काम करते ही नहीं है। अब्दुल जी, क्या हुआ उस दिन, कैसे मारपीट हुई? भैया मुझे खूब मारा और इतना मारा बेहोश कर दिया मुझे मारते मारते, और कभी तमंचा रख दें, कभी कुछ करते, इतना मारा बस कह नहीं सकता। और मैं जब मारपीट करके तो मुझे छोड़ दिया गया तो मैं भैया यहाँ सीमापुरी आया। सीमापुरी वालों ने पहलवान उमेद को बुलाया, ये मुझे थाने को ले गए। थाने में कोई सुनवाई ना हुई उस दिन, और ये दूसरे दिन सुनवाई करी थानेदार वालों ने। दूसरे दिन रिपोर्ट भी लिखी गई और जी मेडिकल भी हुआ। मेरे मानने में सिर्फ वही लौंडे हैं और कोई नहीं है। कितने लोग थे जब उस समय आपके साथ मारपीट हो रही थी? 4 लौंडे थे, चार थे वो। जानते हैं उनमें से किसी को आप? हाँ, पहचान लूंगा जब सामने आएंगे तो। हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फेक न्यूज केस में ट्विटर पर कैसे आई नई मुसीबत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।